Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So in this video students we are going to do some important question answers of chapter 11 from here to there. यहाँ से वहाँ. It's an EVS chapter of class 3rd. I'm sure chapter आप सभी ने रीड कर लिया होगा. मैंने आपको 2 वीडियो पहले ही बन चुकी है इस चैप्टर की, जहाँ पर मैंने आपको चैप्टर समझा दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था पूरा, प्लस एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग कर चुके हैं. तो अदर देन दैट जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन सकते हैं इस चैप्टर से इस वीडियो में हम वो कवर करेंगे. ओके उससे पहले कोई भी बच्चा अगर नया है चैनल पर या फिर आप में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो मिस ना हो. इसके बाद इसकी एक क्विज़ की वीडियो आने वाली है, आप उसका वेट करेंगे. पहले चैप्टर आई एम श्योर आपने अच्छे से समझ लिया होगा, आप इन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी देख लीजिए. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज़ ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज चैप्टर पूरा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में है, तो आपसे पूछा जा सकता है या फिर आपको पता भी होना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है. सो आंसर विल बी ट्रांसपोर्ट या फिर ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ मूविंग पीपल और थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. लोग या फिर चीज़ों को जब आप एक से दूसरी जगह लेके जाते हैं उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. 3 टाइप के मीन्स होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, ये आई एम श्योर आपको पता होगा. देर आर 3 मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सबसे पहला है दे आर कॉल्ड लैंड ट्रांसपोर्ट, नंबर 1 जो धरती के ऊपर चलते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट जो हवा में चलते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट. तो आपसे टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट पूछा जाएगा तो आप तीनों लिखेंगे, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट. और इन तीनों के बारे में अभी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, आपको पता होना चाहिए. सबसे पहले लैंड ट्रांसपोर्ट. तो देखिए लैंड ट्रांसपोर्ट के पहले तो आप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देख लीजिए, ये सभी है आपके, साइकिल, कार, ट्रक, बस, स्कूटर, है ना, मेट्रो, ट्रेन. ट्रेन भी आपके लैंड ट्रांसपोर्ट का ही है, भले ही वो ट्रैक पर चलती है लेकिन ट्रैक जो है आपके लैंड के ऊपर ही होते हैं, पानी में या हवा में नहीं होते. सो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट मूव ऑन लैंड ओनली, वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो सिर्फ लैंड पर चलते हैं, ज़मीन पर चलते हैं, आर कॉल्ड लैंड ट्रांसपोर्ट. ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई अगर बाई चांस आपसे पूछ लिया जाता है तो. अब लैंड ट्रांसपोर्ट के कुछ फीचर्स क्या है. सबसे पहले तो लैंड ट्रांसपोर्ट इज़ चीपर, सस्ता है बहुत बाकियों से. इट इज़ द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, पीपल एंड गुड्स फ्रॉम ट्रांसपोर्टिंग पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और सबसे कॉमनली जो यूज़ होता है ट्रांसपोर्टेशन में वो आपका लैंड ट्रांसपोर्ट ही यूज़ होता है. ओके कहीं आपको ओवरसीज़ जाना है तो आप शिप यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई रिवर क्रॉस करनी है बोट यूज़ कर सकते हैं, या फिर बाई प्लेन अगर डिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ पर जा सकते हैं. लेकिन सबसे कॉमन जो है, सबसे ज़्यादा जो आपने भी आई थिंक आज तक यूज़ किया होगा वो लैंड ट्रांसपोर्टेशन को ही यूज़ किया होगा. तो 2 इसकी प्रॉपर्टीज़ है, चीप सस्ता है, और दूसरा मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा कॉमन मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन सा है, तो आपको लैंड ट्रांसपोर्ट आंसर करना है. यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जैसे कि बाइसिकल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, बस, ट्रेन, बुलक कार्ट, कैमल कार्ट, ये सभी आपके लैंड ट्रांसपोर्टेशन के एग्जाम्पल हैं. ओके आई एम श्योर लैंड ट्रांसपोर्ट आपको क्लियर होगा. नेक्स्ट इज एयर ट्रांसपोर्ट. एरोप्लेन दिख भी रहा है आपको. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट मूव इन द एयर ओनली, जो सिर्फ हवा में उड़ते हैं, ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर कॉल्ड एयर ट्रांसपोर्ट. इनको हम लोग एयर ट्रांसपोर्ट कहते हैं. एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, एयर, हॉट एयर बलून, ये सभी आपके एयर ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल्स हैं. एयर ट्रांसपोर्ट कैन मूव पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वेरी क्विकली बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. ये 2 इसके फीचर्स हैं. बहुत फास्ट है ये. अगर आपको किसी दूसरी कंट्री में जाना है, सपोज़ करिए आप अमेरिका जा रहे हैं, तो आप बस से या फिर ट्रेन से या कार से नहीं जा सकते हैं. और अगर आप बाय एयर कहीं पर जा रहे हैं तो सबसे फास्टेस्ट है ये, सबसे तेज़ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है, एयर ट्रांसपोर्ट. और दूसरा लेकिन एक्सपेंसिव है, महंगा है. ओके ये दोनों इसके कुछ फीचर्स हैं. नेक्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट मूव्स ओनली ऑन वाटर, जो सिर्फ पानी पर चलते हैं, ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर कॉल्ड वाटर ट्रांसपोर्ट. ये आपकी डेफिनेशन है, ईजी है. अब इसके क्या फीचर्स हैं. सबसे पहले तो वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ स्लो एज़ कम्पेयर टू लैंड एंड एयर ट्रांसपोर्ट. ये थोड़ा स्लो होता है अगर हम लैंड ट्रांसपोर्ट या एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें. शिप्स आर यूज फॉर ट्रैवलिंग शॉर्ट डिस्टेंसेस एंड ट्रांसपोर्ट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू फार अवे प्लेसेस. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको गुड्स दूसरी कंट्री में पहुंचानी है, गुड्स बहुत ज़्यादा है, ह्यूज क्वांटिटी में है, सपोज़ करिए 100 क्विंटल्स कोई आपका ग्रेन्स हैं, आपको उनको लेके किसी दूसरी कंट्री में जाना है, तो आप कौन सा मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे. आप एयर ट्रांसपोर्टेशन यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा और इतना लोड वो कैरी भी नहीं कर सकता है.
ओके तो जो भारी चीज़ें होती है उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत दूर की जब डिस्टेंस होती है हम लोग कौन सा मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट। आप ध्यान रखेंगे, और ये सबसे स्लोएस्ट है। लेकिन आप चाहे तो बोट देख लीजिए, फेरी देख लीजिए, शिप भी कंपैरेटिवली, एयर आप लैंड ट्रांसपोर्टेशन में आपकी ट्रेन है, आजकल बुलेट ट्रेन्स भी आ रही है, तो वो फास्ट है कंपेयर टू आपके वाटर ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्पल्स बोट, स्टीमर एंड शिप। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके अब जैसा आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में आपके ईवीएस के ब्लैंक्स फिल करने के लिए ट्रू फॉल्स मैचिंग ये सब हमेशा आते ही है। तो यहाँ पर कुछ मैंने आपको ब्लैंक्स दिए हुए हैं। पहला है आपका कैमल्स आर यूज्ड एज मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट मेनली इन। कैमल कहाँ पर यूज़ किया जाता है एज मेन मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसका आंसर है डेजर्ट। डेजर्टिक एरिया जो होता है आपका, डेजर्ट्स जो होता है, रेगिस्तान जो होता है, वहाँ पर ऊँट यूज़ किया जाता है। इसको शिप ऑफ डेजर्ट्स भी बोलते हैं, रेगिस्तान का जहाज भी बोलते हैं। उसके बहुत सारे रीज़न भी है कि क्यों ये वहाँ पर यूज़ होता है। सिर्फ अकेला यही एनिमल यूज़ होता है। एक तो सबसे पहले तो बहुत दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है, जिसकी कमी पहले से ही डेजर्टिक एरिया में होती है। खाना खाए बिना कई दिनों तक रह सकता है। इसको एक बार खाना मिल जाए ये अपने हम्प में स्टोर कर लेता है एनर्जी को, फिर उसी को ही यूज़ करता रहता है हम्प से लेके। दूसरा, पैर इसके बहुत ही पैडेड होते हैं, गद्देदार होते हैं, वो जो रेत है उसमें जलते नहीं है। थॉर्न इसकी जीभ में चुभते नहीं है। टंग बड़ी ही इसकी स्टिफ होती है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। नेक्स्ट इज एरोप्लेन्स टेक ऑफ फ्रॉम। एयरप्लेन कहाँ से टेक ऑफ करते हैं? तो एयरपोर्ट से। ओके जैसे बस का बस स्टैंड होता है, रेलवे का जो होता है उसको आप प्लेटफॉर्म बोलते हैं, ऐसे एयरप्लेन्स जहाँ लैंड करते हैं या फिर टेक ऑफ करते हैं उसको एयरपोर्ट कहा जाता है। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डैश नेटवर्क इन द वर्ल्ड। इंडिया में किस चीज़ का नेटवर्क सबसे बड़ा है पूरी दुनिया में? तो रेलवे का जो नेटवर्क है इंडिया का, इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में किसी का नहीं है जितना इंडिया का है। जनरली हर जगह ट्रेन्स, हमारे यहाँ पर आपको हर जगह के लिए ट्रेन्स मिल जाएगी, बाकी कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। ओके तो रेलवे आंसर होगा इसका। नेक्स्ट इज डैश इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये सबसे फास्टेस्ट है एयर ट्रांसपोर्ट जो होता है। ओके तो ये आपके ब्लैंक्स हैं, आई एम श्योर आंसर आपको पता होंगे। नेक्स्ट इज लुक एट द टॉय गिवन एंड टिक द राइट आंसर। ये आपको एक मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट का पिक्चर दी हुई है, टॉय दिया हुआ है जो कि लकड़ी से बना हुआ है। आई एम श्योर पहचान के होंगे आपकी ये। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ ट्रेन। आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है हाउ मेनी पीपल कैन सिट इन इट। कितने लोग इसमें एक बार बैठ सकते हैं? 1, 2 या मैनी? तो बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं क्योंकि बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, डब्बे होते हैं आपके ट्रेन के अंदर। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आएगा? एयर, लैंड या फिर वाटर? वैसे ट्रैक पर चलती है जिसे रोड ऑफ आयरन भी कहते हैं, लोहे की पटरी। तो लेकिन ये लैंड के ऊपर ही बिछाई जाती है, इसलिए लैंड ट्रांसपोर्टेशन में ही आता है। हु ड्राइव्स इट? इसको कौन ड्राइव करता है? इंजन ड्राइवर, पायलट, पैसेंजर। पैसेंजर्स बोलते हैं जो बैठे होते हैं इसके अंदर। पायलट आपको आई एम श्योर पता होगा, जो आपका एरोप्लेन है उसको जो उड़ाते हैं उसको आप पायलट बोलते हैं, और जो चलाते हैं ट्रेन को उनको हम बोलते हैं इंजन ड्राइवर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट डज इट नीड टू रन ऑन। ये किसके ऊपर चलती है? रोड के ऊपर, ट्रैक या रेल्स के ऊपर, या फिर वाटर के ऊपर? तो आई एम श्योर ये ईजी है, आपको पता होगा। आंसर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन ए ट्रेन मूव एनीवेयर वाई। ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जब मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स कराए थे तब भी बताया था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो क्या ट्रेन कहीं भी मूव कर सकती है? और कर सकती है तो क्यों? और नहीं कर सकती तो क्यों? तो इसका आंसर आई एम श्योर आपको पता ही होगा कि ऐसा नहीं है ट्रेन कहीं भी आप चला सकते हैं। तो आंसर विल बी नो। अ ट्रेन कैन नॉट मूव एनीवेयर, इट हैज़ टू मूव ऑन द रेल या फिर ट्रैक्स। जो इसकी पटरी होती है ये सिर्फ उसी के ऊपर ही चल सकती है, जहाँ पर ट्रैक्स नहीं है वहाँ पर ट्रेन मूव नहीं कर सकती। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ मीन्ड बाय रोड ऑफ आयरन। लोहे की से रोड से क्या मतलब है आपका? तो रोड ऑफ आयरन का मतलब है रेल्स ऑन विच ट्रेन मूव्स। वो रेल्स, वो ट्रैक्स जिनके ऊपर ट्रेन चलती है उसको आप लोहे की पटरी या फिर रोड ऑफ आयरन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड राइट देयर नेम। आपको ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आइडेंटिफाई करने। ये बस है आपकी। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि आपको एक मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट की पिक्चर दे दे, उसको आइडेंटिफाई करना हो, या फिर वो किस टाइप का है, लैंड ट्रांसपोर्टेशन है, एयर ट्रांसपोर्टेशन है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। ओके तो सबसे पहले है बस आपकी, ये आपको आई एम श्योर पता होगा, दिस इज़ ट्रेन। नेक्स्ट दिस इज़ एरोप्लेन एंड दिस इज़ सेल बोट। बोट या फिर सेल बोट।
ये मोटरसाइकिल, कार, ये सब आप जानते होंगे। दिस इज़ बाइसिकल, कॉमन है बहुत, आप सब ने इनको यूज़ भी किया होगा आई एम श्योर। अब देखिए, मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस छोड़ रही हूँ बिकॉज ये मैं करा चुकी हूँ आपको पहले और बहुत मुश्किल मुझे नहीं लगता कि है ये। कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की पिक्चर्स आपको दी हुई है, व्हीकल की पिक्चर आपको दी हुई है, आपको उनके नाम लिखने हैं, ये बताना है कि वो लैंड पर चलते हैं, वाटर पे या फिर एयर में, और नंबर ऑफ़ व्हील्स। नंबर ऑफ़ व्हील्स इसलिए दिया है क्योंकि एनसीईआरटी में आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। जैसा कि फर्स्ट में कहूँ, दिस इज़ मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल कहाँ पर चलती है, इसमें आप लिखेंगे लैंड, और व्हील्स कितने हैं इसमें, 2। ओके, दिस इज़ 3 व्हीलर या फिर ऑटो रिक्शा बोल सकते हैं, ये भी लैंड के ऊपर चलती है, 3 व्हील्स होते हैं। कार, बस, बोट, बोट में अगर देखें तो 0 व्हील्स होते हैं और ये वाटर पर चलते हैं। दिस इज़ बुलॉक कार्ट, 2 व्हील्स होते हैं, लैंड पर चलती है। साइकिल आई एम श्योर आपको पता होगा, 2 व्हील्स होते हैं, लैंड पर चलती है, ट्रेन का भी। नेक्स्ट इज शिप, शिप में 0 व्हील्स होते हैं एंड ये आपके वाटर पर चलता है। और लास्ट में आपका एरोप्लेन, व्हील्स बताने कितने होते हैं पता होना चाहिए आपको, इसमें व्हील्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि पहिए नहीं होते। जब ये लैंड करता है धरती के ऊपर या फिर टेक ऑफ करता है तो कुछ देर एक्चुअली ये पहिया के ऊपर ही चलता है एरोप्लेन जो है आपका, तो कितने पहिए होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए इसमें। और ये किस टाइप का मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ये आई थिंक ईजी है आपके लिए, तो इसलिए मैं इसके आंसर्स आपको नहीं बता रही हूँ, नाम मैं सभी के बता चुकी हूँ। मोटरसाइकिल, 3 व्हीलर, कार, बस, बोट, बुलॉक कार्ट, साइकिल, देन ट्रेन, शिप एंड एरोप्लेन। नेक्स्ट इज नेम द व्हीकल एंड राइट व्हाट इट इज़ यूज्ड फॉर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाम लिखिए व्हीकल का और बताइए कि किस लिए यूज़ किया जाता है। ये मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स जब हमने किए थे वहाँ पर पूरी टेबल में आपको करा चुकी हूँ इसकी। तो देखिए, सबसे पहले ये है आपकी डिलीवरी वैन, पोस्टल डिलीवरी वैन। पोस्ट ऑफिस की जो वैन होती है, आप चिट्ठी डालते हैं फिर किसी को कुछ भेजते हैं तो वो इसके थ्रू जाते हैं। ये क्या करती है, इट कैरी, ये लेके जाती है आपके जो लेटर्स होते हैं, चिट्ठियाँ या फिर पार्सल्स जो होते हैं उनको ये कैरी करती है। ओके, तो ये आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट है आपकी ये फायर ब्रिगेड की वैन है आपकी, और ये क्या करती है, दिस इज़ यूज टू पुट ऑफ द फायर। ये कहीं पर आग लगी है तो उसके बुझाने के काम आती है, पुट ऑफ, डबल एफ, ऑफ फायर। नेक्स्ट एम्बुलेंस, आई एम श्योर इसका आपको पता होगा, दिस इज़ एम्बुलेंस, और ये किस लिए यूज़ की जाती है, इट इज़ यूज्ड टू कैरी पेशेंट्स, कैरी पेशेंट, PATIENT। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीन ऑफ, नेम द मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट के 4 मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको लिखने हैं, ये बहुत ईजी है आपके लिए, कोई भी आप लिख दीजिए, रेल, कार, बस, जो भी, साइकिल, जो भी आपको पता हो। वाटर ट्रांसपोर्ट के 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखने हैं, स्टीमर या फिर आपका जो फेरी होती है, बोट, शिप, ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज एयर ट्रांसपोर्ट के 3 वो लिखने हैं आपको, दिए भी हुए आपको, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, हॉट एयर बलून एंड ऑल। और 4 एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ये मैं आपको बता देती हूँ। एलिफेंट यूज़ होता है एक तो जंगल एंड ऑल में, कुछ अगर भारी चीज़ आपको कैरी करनी है उसके लिए। कैमल यूज़ होता है, आपको पता है डिजर्टिक एरिया में। हॉर्स यूज़ होता है नॉर्मल जगहों पर, राजस्थान एंड ऑल में। और नेक्स्ट लास्ट है हमारा बुलॉक, ये बुलॉक कार्ट, बुल्स यूज़ होते हैं आपके विलेजेस में। तो इन चारों एनिमल्स के, एलिफेंट, कैमल, हॉर्स एंड बुल, आप नाम लिख सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए कौन से एनिमल है जो कि यूज़ किए जाते हैं टू कैरी थिंग्स या फिर एज मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ओके, सो दैट्स ऑल। ये आपके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर, एंड ऑल ऑफ यू, आप सभी तैयार होंगे क्विज़ के लिए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।